हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के इस आरंभ बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका चैप्टर 2 मैथ्स का कर रहे हैं एंड इस चैप्टर में अभी तक इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में हम लोगों ने आपकी कितनी एक्सरसाइज कर ली हैं? हाँ, 3 एक्सरसाइज कर ली हैं बच्चे। 3 कर लिए बाबू, भूल गए? 3 एक्सरसाइज कर लिए एंड इन तीनों एक्सरसाइज में हमने जाना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। इस फैन को मेरी तरफ करना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ठीक है। एंड फिर हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज करी थी वहां पर भी हमने क्या करे थे, आपका क्या पकड़ा था वहां पे, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स ली थी बहुत सारी, ठीक है जी। हम एक पैटर्न पकड़ना सीख रहे थे कि लीनियर पैटर्न क्या होता है, ठीक है जी। उससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने देखा वर्ड प्रॉब्लम्स हमें गिवन है तो हम उसे कैसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी दैट इज 2.3 काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जहां पर अपन लोग लीनियर पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि जो आपका लीनियर इक्वेशंस होती हैं या जो लीनियर पैटर्न होता है इनमें क्या होता है कि अगर आप कुछ इस तरीके से आप क्या करते हैं, हमारे पास जैसे लीनियर पैटर्न क्या आया था, x प्लस 25 है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे, अलग अलग वैल्यूज डालोगे, ठीक है, वैल्यू इनपुट डालोगे तो जो आउटपुट आएगा, ठीक है, अगर आपका इनपुट इक्वल इंटरवल्स में चल रहा है, अगर इनपुट आप 1 2 3 4 इक्वली बढ़ाते जा रहे हो तो आउटपुट में भी डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। एक पैटर्न आपको पकड़ में आएगा। ये पढ़ा था हमने और उसी पैटर्न को हमने क्या बोला था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल दिया था। क्या बोल दिया था आपका कि वो एपी में होगा, मतलब उनके बीच में जो जो आंसर आएगा उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ी थी। आपने नहीं करी तो प्लीज़ उस लेक्चर को देखिएगा, बिकॉज वहाँ से आप जानेंगे कि कैसे हमें जो लीनियर पैटर्न है वो क्या दिखाता है। लीनियर पैटर्न दिखाता है कि किस तरीके से आपका डिफरेंट वैल्यूज़ पे आपका जो फंक्शन है या पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू होंगी वो किस तरीके से डिफरेंट आती हैं और एक पैटर्न में आती हैं, ठीक है। सेम वही पैटर्न पे बेस्ड ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे भी चलने वाले हैं, बट यहाँ पर एक नई चीज हम लोग सीखेंगे दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके। ग्रोथ मतलब किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, किस तरीके से चीजें आपका बढ़ रही हैं और किस तरीके से चीजें आपका घट रही हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा बच्चे, पहली बात तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा जहां पर आपकी डिग्री क्या होगी, उसकी वेरिएबल की 1 होगी। सीधी सीधी बात है, ठीक है। वहां पर आप x की जो वैल्यू है, जो आपका पॉलिनोमियल जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आप बढ़ाओगे तो पूरे वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। पहली एक्सरसाइज में यही तो सीखा था आपने। हम बोलते थे एक पॉलिनोमियल है px x प्लस 3, आपने x की जगह 1 डाला तो क्या होगा 4, 2 डाला तो कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3 5, सर 3 डाला तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 6। ऐसी तो होगा, बात इतनी समझ में आती है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो 1 2 3 4, वैसे वैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं बेटा, आपका लीनियर ग्रोथ कहते हैं अगर बढ़ती जा रही है। और अगर हमारा क्या हो, यही वैल्यू घटती जाए, जैसे मैंने लिखा px बराबर x माइनस 3, एक पॉलिनोमियल है, आपने इनपुट डाला 1 तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, 2 डाला सर 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, हाँ जी -1। यहाँ पे बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, 3 माइनस एक्स कर देते हैं। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 डाला 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसे ऐसा आप x की वैल्यू बढ़ाते आ रहे हो 1 2 3 कर रहे हो, बट जो पॉलिनोमियल की वैल्यू वो क्या होने वाली है, घट रही है। तो हम इसे बोलेंगे लीनियर डीके। क्या बोलेंगे, आपका लीनियर डीके देखने को बोलते हैं। अब ये जो चीज़ें होती है ना, हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें जो सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमें लीनियर ग्रोथ देखने को मिलती है, कहीं पर हमें लीनियर डीके देखने को मिलता है। वही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ना आगे जाके आप जब 11th क्लास में जाओगे या फिर आगे जाके कभी आप लोग क्या करोगे, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, आपने उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आप उसका ईजिली क्या कर सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो। उसका एक पैटर्न पकड़ के आप बता सकते हो कि आगे भी क्या होगा। सर ये एक पैटर्न है, पैटर्न हेल्प करता है। जैसे मान लो कहीं बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ चल रही है, कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसका अगर लीनियर पैटर्न अगर वो फॉलो कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि इतने दिनों बाद वो बैक्टीरिया इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर हमें पैटर्न पकड़ में आ गया तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, अगर पैटर्न पकड़ में आ गया था तो हम ऐसे ही तो बोल रहे थे ये कि जैसे ये लीनियर पैटर्न है x प्लस 3, ये बता पॉकेट मनी का हमने पैटर्न पकड़ा था। हमने देखा था कि इतने महीने बाद कितने पैसे उसके पास होंगे, इतने दिन बाद उसके कितने पैसे कम हो जाएंगे।
हमें अब बार बार नहीं लिखना पड़ रहा था, एक एक करके वैल्यू निकालनी पड़ती थी। हमने एक पैटर्न बनाया, एक एक्सप्रेशन बनाया और उसके थ्रू डायरेक्ट हमने आंसर निकाला। क्लियर है? अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले हम समझते हैं। देखो हमारा भी पढ़ने का एक पैटर्न सा बना हुआ है। क्या पैटर्न पड़ा हुआ है? पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या देते हैं? आपका एक चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, वो एक पैटर्न बना हुआ है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। करते नहीं करते? तो एक पैटर्न ही तो है। तो वैसे यहाँ पर भी पैटर्न चल रहा है आपका। तो आपका एग्जाम्पल 9 है, आपसे बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय अ लीनियर फंक्शन। देखो किसी भी जर्नी का क्या दे रहा है आपको कि कितना पैसा उसमें लगेगा, एक लीनियर फंक्शन के थ्रू उसको दे रहा है तुम्हें। फंक्शन क्या है बच्चे? देखो कॉस्ट ऑफ अ जर्नी दे रहा है किसके थ्रू? एक लीनियर फंक्शन के थ्रू। डी बता रहा है डिस्टेंस, डी क्या बता रहा है? आपने डिस्टेंस कितना चला है इन किलोमीटर, तो 100 प्लस 60d, ये एक क्या है? एक लीनियर फंक्शन है। क्या बच्चे आपका? लीनियर। ध्यान से सुनना, इस वर्ड का फिर से काफी दूसरी एक्सरसाइज में इसका प्रयोग हुआ था, अभी चौथी में फिर आ गया। दूसरी एक्सरसाइज में इसका इस्तेमाल हुआ था फंक्शन का। फंक्शन मैंने क्या कहा था? फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन एक मशीन की तरह, जस्ट लाइक अ मशीन, जो क्या लेती है? एक इनपुट लेगी और क्या निकाल के देगी? आउटपुट देगी। ठीक है, ठीक है। इनपुट में क्या, लीनियर फंक्शन क्या होता है? एक मशीन की तरह है। फंक्शन क्या? एक मशीन की तरह है जो कुछ इनपुट लेंगे और आउटपुट कुछ ना कुछ निकाल के देंगे। जैसे अभी आपने देखा ना, मैंने क्या लिखा? px इक्वल्स टू x प्लस 3, ये एक फंक्शन है। क्या बच्चे? एक फंक्शन है जो इनपुट क्या लेता है? एक नंबर लेगा, इनपुट 1 लिया, 1 प्लस 3, 4 क्या दिया? एक आउटपुट दे दिया। क्या दिया? 4। ये जो 4 होता है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था हमने, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए कनेक्ट रहना। अगर आपको ऐसा लगता है अरे नया सा लग रहा है, तो इसका मतलब आपने पहली एक्सरसाइज ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, तो पढ़िएगा जरूर सर, पढ़ना है। अभी टेस्ट होने वाला है आप लोग का इसका। ऑलमोस्ट हम चौथी एक्सरसाइज में आ गए। विद इन 2 और 3 डेज मैं आपका टेस्ट ले लूंगा चैप्टर का। ठीक है, बात समझ में आती है? क्लियर है? एक सेकेंड रुकना। चलो, तो यहां पर आपके पास क्या बच्चे? एक फंक्शन है, एक लीनियर फंक्शन है। किसके बीच में? बताता है कि आप क्या बता सकते हो? कॉस्ट ऑफ फंक्शन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट ऑफ अ फंक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ अ जर्नी, नॉट अ फंक्शन, कॉस्ट ऑफ अ जर्नी निकाल सकते हो इस फंक्शन के थ्रू। लीनियर फंक्शन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। बात समझ में आ रही है? हाँ, लीनियर फंक्शन इसलिए कह रहे हैं इसको। फंक्शन क्यों कह रहे हैं? बता दिया, इनपुट लेगा आउटपुट निकालेगा। जैसे इनपुट क्या लिया? अगर भैया बंदा अगर 0 डिस्टेंस चलता है, कितना चला आपका? 0 किलोमीटर चला, तो कितने रुपए देगा? 100 रुपए देगा। कितने देगा? 100। मतलब इसका मतलब ये ऑटो में बैठे, तुमने फिक्स करा और गए नहीं गई, ऑटो वाला बोलेगा तू बैठा ना मेरे वहाँ पे, ला 100 रुपये ला। ठीक है, ऐसा समझ लो। फिर अगर आप बोलोगे अगर 1 किलोमीटर जाता तो कितने देगा सर? 100 प्लस 60 इंटू 1, दैट इज 100 प्लस 60, 160 रुपये देगा। समझ में आ रही बात आपको? ऐसे ही अगर 2 चलेगा सर, इनपुट क्या लिया? इनपुट लिया 2, फंक्शन क्या लेता है? कुछ इनपुट लेता है और कुछ क्या निकाल के देता है? तो ये तुम्हारा फंक्शन है, इस फंक्शन ने इनपुट लिया क्या? 2 लिया, तो 100 प्लस 6 इंटू 2, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120 और 100, 220 रुपये। ये 220 रुपये क्या निकला? आउटपुट निकला। ये फंक्शन क्या बोलता है? इनपुट डालो डिस्टेंस, आउटपुट क्या दूंगा? कितना दाम लगेगा उतना डिस्टेंस जाने का। बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से मशीन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और हम बोल भी सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 160 है, 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 220 है। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? छोटू समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, चलो अब बात करते हैं आपका। लेट अस मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ डी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर, शो दैट द कॉस्ट इंक्रीज फॉर एवरी किलोमीटर। अब आप यहाँ पर एक चीज आप एनालाइज करो बेटा, एक चीज एनालाइज करोगे। जैसे जैसे आप इस फंक्शन में, जैसे जैसे इस फंक्शन में वैल्यू बढ़ाते आ रहे हो, 1 0 1 2 3 4, ऐसा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलो, कॉस्ट भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। इनपुट की वैल्यू बढ़ती गई, कॉस्ट की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और एक और देखो, यहाँ पैटर्न भी तो चल रहा है। क्या पैटर्न है सर? इसके और इसके बीच में 60 का डिफरेंस है, इसके बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव, जो अगर आप इनपुट जो डाल रहे हो, अगर इनका सेम इंटरवल पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे सब पे 60-60 का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो एक ही क्या है? एक लीनियर पैटर्न ही तो है। क्या है? लीनियर पैटर्न है साहब, ये एक लीनियर पैटर्न हो रहा है।
देखो कल ही तो कराए थे ये सारे क्वेश्चंस, तो देखो कनेक्ट करके रखो ध्यान से, घर जाके करना है प्रैक्टिस। तो ये लीनियर पैटर्न बन रहा है आपका, पैटर्न बना ये, फिर आपने बोला ये बढ़ता जा रहा है, तो इसी को अपन लोग कहते हैं लीनियर ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे आपका? लीनियर ग्रोथ कब होती है? जब आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब इनपुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आउटपुट की भी वैल्यू साथ साथ बढ़ती जाती है, तो आप उसे क्या बोलते हो? लीनियर ग्रोथ कहते हो। क्या कहते हो आप? लीनियर ग्रोथ कहते हो। बात समझ में आती है सर? अब आपसे यहां पर क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। आपसे बोल रहा है 15 किलोमीटर का क्या कॉस्ट आएगा। तो साहब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या है? यही तो है 100 प्लस 6d। अब ये बोलता है डी की 60d सॉरी, अब ये बोलता है डी की जगह कितना डाल दो? 15 डाल दो। तो 100 प्लस 60 इंटू 15, अच्छा 15 इंटू 60 कितना होता है? 90। 15 इंटू 6 90 होता है, 60 है तो 900 हो जाएगा। कितने रुपए लगेंगे उसके? 1000 रुपये लग रहे हैं सर। कितने लग रहे हैं उसके? 1000 रुपये लगेंगे। क्लियर है बात? हाँ, अगला है, इसी में एक और चीज पूछता है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट विल बी रुपीज 700। 700 रुपए कितने किलोमीटर के लिए देगा? अब ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना क्वेश्चनों को करने का तरीका। अभी ना बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। पहले इसने क्या बोला? इनपुट डाल और आउटपुट बता। इनपुट डाल और आउटपुट बता इस फंक्शन में। अब ये क्या बोल रहा है? फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन तेरे को पता है, बोलता है फंक्शन क्या है? ये अपना हमारा लीनियर फंक्शन ये है, और ये बोलता है भाई मैं तेरे को आउटपुट बता रहा हूं क्या आने वाला है। मैं तेरे को क्या बताने वाला हूं? आउटपुट बताने वाला हूं क्या आने वाला है। आउटपुट बोल रहा है कितना है? 700 रुपए। यही तो है। ये क्या बोलता है? CD क्या बोल रहा है? ये सब क्या निकाल के देगा? कॉस्ट ही तो निकाल के देता है, और इसने बोल दी कॉस्ट ही कितनी है, तो इसकी जगह आपने 700 लिख दिया। लिख दिया। सामने क्या रखा? ये किसके बराबर है? 100 प्लस 60d। ये बोल रहा है नंबर ऑफ डेज बता कितने, नंबर ऑफ डिस्टेंस बता, मतलब नंबर ऑफ किलोमीटर कितना चलेगा, नॉट डेज, नंबर ऑफ आपका किलोमीटर कितना चलेगा, डिस्टेंस बताना है आपको। ये 100 को इधर भेजो, 700 माइनस 100 60d, 600 60 मल्टीप्लाई में नीचे फेंका, एक सेकेंड यहाँ कर देते हैं। 600 बराबर 60d, इससे काटोगे तो d कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। बात समझ में आई सर आपको? तो सबसे पहले आपने लीनियर पैटर्न निकाला। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, अभी आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे हमें ऐसी सिचुएशन देगा, हमें इससे लीनियर पैटर्न बनाना होगा, खुद बनाएंगे। बना के क्या होगा? कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोलेगा भाई आगे जाके इस वैल्यू पे आंसर क्या आ रहा है, ये निकल आएगा। अब यार ऐसे क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में करके आए हैं, ऐसे ही तो करे थे, पैटर्न निकाल रहे थे, पैटर्न बना रहे थे, फिर वैल्यू डाल रहे थे, ठीक है जी। यहाँ पर क्या, अब आपको ये बताना है कि आपको बताना है यहाँ पे ग्रोथ हो रही है या डीके हो रहा है, मतलब ये बढ़ती जा रही है वैल्यू, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो, मतलब इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है तो ग्रोथ है। इनपुट की वैल्यू घटा रहे हो और इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहे हो और आउटपुट घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो आप बोलोगे डीके हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? हाँ चलो, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 9। हाँ बेटा बोलो। हाँ क्या, किधर पे? यहाँ पे ये, हाँ जी डी बोला है, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। हाँ ये इसका पार्ट है, हमें ये एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल में इसने इन्फॉर्मेशन दी, उससे हमने थोड़ी बात करी, फिर इसने बोला यार इसको भी सॉल्व करके बता दो, लगे यार इसी के लिए, ठीक है जी। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट करके आपका इसमें क्वेश्चन दे दिया इसने। क्लियर है? चलो फिर कॉपी करोगे और आप लोग सर। हाँ बेटा बोलो। सर पिछले क्वेश्चन के अंदर सर आपने जैसे देखा था कि उसमें मतलब ये अगर 5 किलोमीटर चल रहा है तो सब 400 लग रहे हैं सर। आपने नीचे 1000 कैसे लिखा? अगर हम 5 को जैसे 400 का प्लस करेंगे तो 1200 आएगा सर, आपको 1000 आ रहा है। अरे लगा दिया ना तुमने अपना देसी दिमाग। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखना पैटर्न क्या, पैटर्न पकड़। 400 बोल रहे तो ऐसा तो ना कि 10 में भी 400 होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर में भी 400 होगा, मतलब सॉरी 400 प्लस 400 आप 800 लेके चल रहे हो, ठीक है, आप यही तो दिमाग लगा रहे हो। चलो इसको हटा देता हूँ। आप बोल रहे हो सर 10 में कितना होगा, 400 का डबल कितना हो जाना चाहिए, 800 होना चाहिए, ठीक है। और फिर अब ध्यान सुनना मेरी बात, फिर 5 का आधा कितना होता है बता? 2.5 होता है, ठीक है, 2.5। इसका मतलब आधे में कितना चला होगा ये आपका? आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि 5 किलोमीटर में 400 है, फिर अगले में कितना होगा, फिर 400 चलेगा 800, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर से मैं 400 ऐड करता हूं, फिर से मैं 400 ऐड करता हूं तो 1200 बनेगा 15 में।
ये तो दिमाग में चल रहा है, बट ऐसा नहीं है ना, ये ध्यान सुन मेरी बात। यहाँ ऐसा नहीं था ना कि आपका 100 है फिर आगे हर जगह 100 नहीं चल रहा है बेटा, 100 के बाद 60 ऐड हो रहा है, फिर 60 60 60 60 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पर भी सेम चीज होती तो पैटर्न चला लेता। तो आपने जो दिमाग लगाया कि सर हर 5 के बाद सेम डिफरेंस आएगा या सेम चीजें ऐड होंगी तो बात चलती तेरी। अगर यहाँ पर भी 60 होता तो, बट यहाँ 100 था फिर 60 60 60 60 ऐसे करके चल रहा है, तो यहाँ पर पैटर्न कुछ अलग है बच्चे। बात समझ में आ रही है आपको? ये 100 के बाद क्या था, 60 ऐड हुआ है, 60 60 60 ऐसे ऐड चला है। क्लियर है बात? या तो तुम ऐसे पकड़ते, यहां से पैटर्न पकड़ो सर, ये 5 का पकड़ो, 160 से 400 पकड़ो, ठीक है जी, ऐसे पकड़ के आप चल सकते हो। फिर जो आपका फाइनल आएगा ना, आप 9 तक वहां तक पहुंचोगे, कहां तक, 14 तक पहुंचोगे, 14 तक निकालना है, फिर उसमें 0 ऐड कर देना है। क्लियर हो रही है बात आपको? ऐसे करके आप चलते। अदरवाइज यार इतना क्यों देसी दिमाग चलाना है अपना, सीधा हमने पैटर्न पकड़ लिया। मैथ्स का काम है लाइफ को इजी करना है, ऐसा नहीं कि सर 0 है, पैटर्न पकड़ के हमने एक पैटर्न, लीनियर पैटर्न बना लिया, एक उसका पैटर्न बनाने इक्वेशन बनाई, उस पर वैल्यू डाली। अब दूसरा ये वाला दिमाग चला रहे हो, 100 है, 160 है, ये 400 है, डबल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसमें गलती निकाली ना आपने, खुद की गलती कर दी आपने गलत ही पैटर्न पकड़ लिया। पैटर्न ढंग से पकड़ना जरूरी है। क्लियर है जी? तो इसलिए उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर आराम से आंसर निकाल लो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। द हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। आपसे बोलता है एक सिलेंड्रिकल टैंक कैसे सर आपका, अभी उसमें पानी कितना है बच्चे आपका, 3 मीटर तक है। कहां तक है आपका, ऐसा 3 मीटर तक भरा हुआ है। एट द स्टार्ट ऑफ समर द हाइट ऑफ h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन दिस। आपसे बोलता है उस टैंक में ना हर महीने पानी क्या होता रहता है, कम होता रहता है। गर्मियों में क्या होता है, इवेपोरेशन होता है ना, भाप बनेगा, वो पानी भाप बनेगा तो उड़ जाएगा ना, उड़ेगा तो बोलता है उसकी हाइट कैसे कम हो रही है। पहले 0 मंथ में देखा, शुरुआत में तो 3 मीटर तक उसकी हाइट थी, फिर 1 महीने बाद देखा तो हाइट थोड़ी सी क्या होगी बच्चे आपका, ऐसा घट गई। कितनी चलेगी सर आपका, ऐसा 2.5 रही। फिर उसके 1 महीने बाद देखा, दूसरे महीने देखा तो हाइट कितनी बच गई, 2 मीटर बच गई पानी की। फिर देखा 3 महीने, फिर तीसरे महीने में देखा तो 1.5 हो गई, चौथे महीने में देखा तो कितनी हो गई सर, 1 हो गई। ठीक है, अब इसने इसी चीज का लीनियर फंक्शन बना के दे रखा है, हम भी बना लेते। ठीक है, हम कैसे बनाते हैं इसका लीनियर फंक्शन, हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, मैं बनाता हूँ इसको, बनाते हैं अपन लोग, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है, जब हम वहाँ पे करेंगे ना आगे क्वेश्चंस, तो वहाँ पर हमें पैटर्न खुद बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर भी बना के देख लेते हैं। तो कैसे बनेगा सर, इनिशियल कितना था बताओ, इनिशियल हाइट ऑफ वाटर, इनिशियल हाइट ऑफ वाटर क्या है, 3 कितना है, 3 लीटर है, 3 मीटर है, सॉरी 3 मीटर है, 3 मीटर तक हाइट है। ठीक है, फिर डिक्रीज ऑफ हाइट एवरी मंथ, कितना घट रहा है, 0.5 घट रहा है। कितना घट रहा है, 0.5 मीटर घट रहा है, नहीं घट रहा। अब यहां पर क्या था, हाइट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद क्या हाइट आ रही थी, आप 3 में से क्या माइनस कर दोगे, 0.5, ये तो आ रही थी। आपने पैटर्न पकड़ा, 0.5 कम हो रहा था, ये तो देख लिया, तो 3 माइनस 0.5 आ रही थी। हाइट आफ्टर सेकेंड मंथ कितनी आएगी सर, 3 माइनस 2 इंटू 0.5 आएगी सर। 2 इंटू 0.5 क्या होगा, 1 होगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा सर, 2 आएगा। फिर ऐसी हाइट आफ्टर 3 मंथ कितना होगा सर, 3 माइनस 3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा सर, ये आपका इट विल बिकम 1.5 हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं हाइट आफ्टर क्या बोलता हूं, टी मंथ कितना हो जाएगा, 3 माइनस टी इंटू 0.5, या फिर आप लिख सकते हो 3 माइनस 0.5 इंटू टी, आपने लिख लिया। बात इतनी समझ में आती है सर, ये आपने लीनियर पैटर्न बना लिया सर। अब ये जो चीज है इसको आपने कैसे लिखा, इस फंक्शन को लिख दिया आपने एच टी। ये टी क्या डिनोट कर रहा है, टी डिनोट कर रहा है आपका नंबर ऑफ मंथ। टी क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ। आप यहां पर महीना डालो, ये बता देगा हाइट मीटर पानी की कितनी है, जो पानी की जो हाइट है टैंक में कितनी है।
आप पहला डालोगे महीना कितना आएगा, 2.5 मीटर पहुंची होगी हाइट। दूसरा महीना डालोगे तो 2, 3 डालोगे यहाँ तो हाइट कितनी पहुंची होगी, 1.5। तो ये समझ में आ रहा है, एक लीनियर फंक्शन है। इनपुट क्या डालोगे यहाँ पे, टी क्या है इनपुट, टी इनपुट है मंथ, और जो निकल के आएगा आउटपुट क्या निकल के आ रही है, हाइट क्या निकल के आ रही है। तो उसी तरीके से हमने ना पॉलिनोमियल को लिखना, अपने लीनियर फंक्शन को लिखना भी सीखा। कैसे, मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो मैंने h लिख दिया, उसको क्या लिख दिया, h लिख दिया। ऐसे यहां पर देखो मैं कॉस्ट निकाल रहा था ना, क्या निकाल रहा था, कॉस्ट, तो मैंने जो फंक्शन बनाया c लिख दिया, क्या लिखा, c बोले तो कॉस्ट ब्रैकेट में। और जो मेरा वेरिएबल था जो चेंज हो रहा था बार बार, जो चेंज हो रहा था वेरिएबल, वो कौन चेंज हो रहा था, डिस्टेंस। डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग कॉस्ट आ रही थी, तो डिस्टेंस को मैंने d मान लिया। वैसे यहां पर मेरा वेरिएबल क्या था बच्चे, हाइट था, जो चेंज हो रही है, हाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या डालने पर, इनपुट क्या डाल रहे हैं अपन लोग, मंथ डाल रहे हैं उस पर, तो हमने जो वेरिएबल जो चेंज हो रहा था उसको मान लिया टाइम, ठीक है, टी से डिनोट कर लिया साहब। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द एंड ऑफ 5 मंथ। तो 5 महीने बाद कितनी हाइट होगी सर, 5 डालोगे यहाँ पे, 3 माइनस 0.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2.5 कितना बचेगा, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर बचेगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि ये क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ने पर, इनपुट डालने पर आउटपुट घट रहा है या बढ़ रहा है, वैल्यू डालने पर, इनपुट डालने पर आउटपुट क्या हुआ, फंक्शन मेरा जो है उसकी वैल्यू कम दे रहा है, इनपुट डाला आउटपुट कम हो गया, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इक्वल इनपुट्स पे इक्वल आउटपुट जो है, मतलब पर्टिकुलर आउटपुट्स क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं डीके हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, लीनियर डीके हो रहा है। क्या हो रहा है, लीनियर डीके हो रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि लीनियर ग्रोथ क्या होती है, डिस्क्राइब अ लीनियर पैटर्न। एक लीनियर पैटर्न होता है जहां पर क्वांटिटी बढ़ती रहती है बाय ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल्स पे क्या होती है, क्वांटिटी आपकी अलग अलग टाइम पे, समान टाइमों पे वो बढ़ती जाती है। लीनियर डिके में क्या होगा, आपका एक लीनियर पैटर्न आपका फॉलो होगा। लीनियर पैटर्न क्या हो रहा होगा भैया, आपका यहाँ पर क्या है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन है ना, इसलिए लीनियर पैटर्न है। कैसा पैटर्न है बच्चे, आप बोल रहे हैं लीनियर पैटर्न है, एक वैल्यू डाल रहे हो दूसरे की वैल्यू निकलती आ रही है, ठीक है। तो जो लीनियर पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा और वहां पे क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी ओवर अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो हो रहा है, महीने बढ़ाते जा रहे हो और हाइट घटती जा रही है, तो लीनियर डिके, ठीक है। पीछे वाले में डिस्टेंस बढ़ाते गए, कॉस्ट बढ़ती गई, तो ये क्या हो गया, लीनियर ग्रोथ। तो अब इसी टाइप के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके, 4 ही क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं फटाफट से, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। आपसे बोलते हैं सपोज अ प्लांट इज हाइट इतनी, एक प्लांट की हाइट इतनी है और वो ग्रो करता रहता है 0.5 फीट ईच मंथ, हर महीने उसकी हाइट 0.5 फीट बढ़ जाती है, ठीक है जी। अब आपसे बोलता है मेक अ हाइट, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने बाद उसकी क्या हाइट होगी वो बताओ। फिर आपसे बोलता है एक्सप्रेशन भी बनाओ जो एच और टी के बीच में हो, जो कि लीनियर ग्रोथ, और बताओ कि लीनियर ग्रोथ क्यों है। फिर आपसे बोलता है टेबल बनाओ वैल्यू ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट हैज इंक्रीज एवरी मंथ, ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं, आपके एक टेबल ही बना लेते हैं सर। टेबल किसकी बनेगी बेटा आपकी, पहली बनेगी मंथ की। ऊपर क्या लिखोगे आप, इनपुट डालोगे ना, कौन से महीने में बात कर रहे हो, ठीक है। फिर नीचे क्या लिख देखोगे आप, हाइट। हाइट किस में है, फीट पे है, किस में आपका, फीट में है, तो वो लिख दिया आपने, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। हाइट ऑफ प्लांट किस में है, इन फीट है। मंथ सबसे पहले कौन सा आएगा, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10, ठीक है। शुरुआत में कितनी हाइट है बेटा, 1.75 है, 1.75 है। अब ये बोलता है हर क्या बोलता है, हर मंथ 0.5 फीट बढ़ता है उसकी हाइट, ठीक है। तो अगले मंथ कितनी हो जाएगी उसकी हाइट, 2.25 हो जाएगी सर। अब 1.75 में ऐसा 0.5 आपने ऐड कर दिया,
तो 5 7 5 12 2 एक कैरी 2.25 ऐसे ऐड करना है। कोई बच्चा ऐसा मत करना 75 में 5 ऐड करके 1.80 कर दिया। एडिशन आता होगा ना, नहीं आता तो बताओ। हाँ चलो 2.25 फिर से उसमें 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा 2.75, फिर ये हो जाएगा 3.25 3 पॉइंट ऐसा 0.5 आप ऐड करते जाओगे तो कितना हो जाएगा फिर ये 4.25 4.75 5.25 5.75 6.25 एंड 6.75। आपके पहले वाले का आंसर आ गया। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद कितनी हाइट होगी 5.25 फीट होगी। दूसरे वाले का भी आ गया आंसर, आपने बना दिया सर। यहाँ पे मंथ है, टी के थ्रू आप डिनोट कर रहे हो, हाइट को किसके थ्रू डिनोट कर रहे हो एच के थ्रू, ठीक है एच के थ्रू डिनोट कर रहे हो। फीट तो उसकी वो यूनिट है, ठीक है। तो ये आपने दिखा दिया कैसे कैसे मंथ बढ़ने पर हाइट बढ़ती जा रही है, वो लिख दिया आपने। तो ये कैसा ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ है। कैसी ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन में है बेटे, अगर आपका इनपुट डालने पर आउटपुट की वैल्यू बढ़ती जाती है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। अगर लीनियर पैटर्न है और लीनियर पैटर्न या तो इंक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। एक वो भी केस आएगा कि ना डिक्रीजिंग हो ना इंक्रीजिंग हो, ऐसा ना ही वैल्यू बढ़ी ना ही घटी, सेम वही रह रही है। बात समझ में आती है आपको। हाँ अब एक बार आप इसका क्या बना के दिखाओगे, रिलेशन देखो एच और टी के बीच में लिख के दिखाओगे। चलो ट्राई करो इसको, ट्राई करो अगर आप लोगों ने इसको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो आप लिख दोगे हाइट आफ्टर 7 मंथ क्या आ रही है बच्चे, आपने बनाया इसके थ्रू 5.25 फीट आ रही है, खत्म। ये तो यहीं पे हो गया। और सेकंड पार्ट तो यही है सर, आपको क्या करना था, सेकंड पार्ट में बताना था, एक टेबल बनानी थी इस तरीके से, ठीक है जी। और फिर आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आप देखोगे इनिशियल हाइट कितनी है 1.75 फीट है, ठीक है। देन ग्रोथ या इंक्रीज इन हाइट आफ्टर एवरी मंथ। आफ्टर एवरी मंथ कितनी है, कितनी बढ़ रही है 0.5 फीट बढ़ रही है। तो आपका जो पैटर्न है वो क्या होगा, देखो हाइट आफ्टर 1 मंथ कितना होगा, यही तो होगा 1.75 जो इनिशियल है प्लस 0.5। ऐसी हाइट आफ्टर 2 मंथ कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5। ऐसी हाइट आफ्टर कितना टी मंथ कितना हो जाएगा 1.75 प्लस टी इंटू 0.5, या फिर आप लिख सकते हो 1.75 प्लस 0.5 टी। तो लीनियर फंक्शन क्या बन के आया आपका, आपको एक लीनियर फंक्शन बताना था। लीनियर फंक्शन आया, जो हाइट है वो किसकी टर्म में लिखी जा रही है, टी की टर्म में। इसको हम बोलते हैं हाइट को हम टी की टर्म्स में लिख रहे हैं। मतलब समझाता हूँ हम इसको, वो क्या है सर 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। आप टी की अलग अलग वैल्यू डालोगे, हाइट निकलती जाएगी सर। हाइट का क्या है, एक फंक्शन है, ये पेड़ की हाइट का फंक्शन है जो बताना चाह रहा है कि अलग अलग महीने में आपकी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। वो अलग अलग महीने को आप टी से डिनोट करते हो, आप वो मंथ की वैल्यू यहाँ डालोगे, आपको हाइट ऑफ द ट्री मिलती जाएगी सर। बात समझ में आ रही है। तो अगर मुझे पता करना है 10 साल बाद ये पेड़ कितना बड़ा होगा, वो भी निकाल सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। मुझे बार बार ऐसा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन से ही मैं बना सकता हूँ। देखो इसने कितना ईजी कर दिया मेरी कैलकुलेशंस को। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ना फंक्शन पॉलिनोमियल कितना ईजी कर दे रहा है। इसी इंटरेस्ट लेके आओ ना, तो ये सोचो कि यार ये भाई ये चीज़ कितना
इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इसने बस एक लाइन में बता दिया कि भाई ये है तेरे पास चीज, यहां तू मंथ डाल और तेरे को हाइट पता चलती रहेगी। क्लियर है? तो वाइट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ क्यों बोल रहा है? हेंस फॉर एवरी, या तो आप ये चीज लिख लो कि आपका क्या होता है, लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है? बिकॉज आपका एक लीनियर पैटर्न है जहां पर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है बाय कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। तो आप बोल दोगे क्या है आपका ये, हेंस इट फॉलोज लीनियर पैटर्न, एक लीनियर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एंड जो उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी बोले तो जो, एंड हाइट, जो हाइट है, हाइट इंक्रीजिंग, हाइट इज इंक्रीजिंग at same pace, height is increasing by constant amount at equal interval। एक कांस्टेंट अमाउंट से क्या बढ़ रही है? हाइट आपकी बढ़ रही है 0.25, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 करके, और इंटरवल भी सेम है सर, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 0.5, 0.5 करके बढ़ती जा रही है। बात क्लियर है आपको? तो ये आपका एक्सरसाइज 2.4 है उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक, कॉपी कर सकते हैं इसको आप। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर बोलता है एक मोबाइल फोन है जो 10,000 रुपए में लाया गया, इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है 800 रुपया हर साल। ऐसी तो होता है, अगर आपने कोई नया फोन खरीदा और उसको वापस आपने बेचना है, क्या उतना ही बिक जाता है? उसका दाम क्या होता है? कम होता है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या होगी? एक टेबल बनाने को बोल रहा है जहां पर आप टाइम को टी से डिनोट कर रहे हो और उसकी जो कॉस्ट जो घट रही है उसको वी से डिनोट कर रहे हो। किससे डिनोट कर रहे हो? वी से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, एंड बना देते हैं सर, एक टेबल ही बना देते हैं। 0 to 8 ईयर्स का बनाने को बोल रहे हैं सर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ पर क्या है आपका? मंथ है, ईयर है सर। आपका क्या है? ईयर बता रहे, किससे डिनोट कर रहे हैं हम? टी से डिनोट कर रहे हैं ईयर को। और फिर आपसे क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू ऑफ फोन, किससे डिनोट कर रहे हैं? वी से। 0 टाइम, पहले साल कितना था? 10,000। फिर दूसरे मतलब 0 ईयर पे 10,000 था शुरुआत में खरीदा। 1 साल बाद कितना हुआ? 800 रुपये कम, तो कितना हो जाएगा? 9,200। ठीक है, फिर अगले साल 800 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कितने का हो जाएगा? 8,400। फिर अगले साल 800 कम, 7,600, 6,800। फिर 6,000 होगा पाँचवें साल बाद, 5,200, 4,600, 400 नहीं होगा, गलत बात बोलता है। फिर नेक्स्ट है 3,600। मतलब 8वें महीने बाद वो मोबाइल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3,600 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ में है सब। आपसे बोलता है वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर कितनी आ रही है? तो फर्स्ट में आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर कितनी आ रही है बच्चे? आपका ₹7,600 आ रही है। कितनी आ गई? बात समझ में आती है सर आप लोग को? ये हो गया। अब नेक्स्ट है सेकंड, तो यही था यार, टेबल बनाना था, बना दिया। तीसरा क्या बोलता है? इसको जरा कैसे दिखाओ, एक लीनियर पैटर्न बना दो इसका। तीसरे में आपसे ये बोलता है, थर्ड पार्ट में
तो मुझे बताओ इनिशियल कॉस्ट क्या थी? हाँ हाँ, इनिशियल जो प्राइस है आपका ₹10,000 है, ठीक है। प्राइस डिकेइंग आफ्टर एवरी ईयर, हर साल कितना घट रहा है? ₹800 क्या हो रहा है बच्चा आपका? कम होता जा रहा है, 800 रुपये घटता जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि भाई एक लीनियर पैटर्न बनाना है इसका, ठीक है। तो मुझे बताओ प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितना होगा? आप क्या करोगे? इनिशियल प्राइस में से क्या करोगे आप? इनिशियल प्राइस में से 10,000 में से आप क्या माइनस कर दोगे? 800 माइनस कर दोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही प्राइस आफ्टर 2 ईयर क्या हो जाएगा? इनिशियल अमाउंट में से आप क्या कर दोगे? उसी का दुगना माइनस कर दोगे। फिर ऐसे ही प्राइस आफ्टर में क्या बोलूं? टी ईयर, कितने साल बाद? टी टाइम बाद कितना हो जाएगा सर? 10,000 माइनस टी इंटू 800, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 800 टी सर। क्लियर हो रही बात? पूरू समझ में आ रहा है बेटा? तुम आ रहे छोटू समझ में? हाँ। अब कल 50 से तो थोड़ा बड़ा है, कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 80 बढ़ गया। देखते हैं 80% मार्क्स नहीं है, फिर बताऊंगा तेरे को, रुक में। तू तो गया बेटे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? तो आपका रिलेशन क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन या फंक्शन आप बोल सकते हो। क्या बना आपका? देखो क्या निकाल रहे हैं हम? डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मतलब घटी हुई वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी? आपका मोबाइल की। तो उसको मैं v से डिनोट कर रहा हूं, और मेरा जो एक्सप्रेशन है, जो रिलेशन है, वो किस में आ रहा है आपका? इन टर्म्स ऑफ t। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जहां पर t क्या है आपका? एक वेरिएबल है जो एक लीनियर एक्सप्रेशन दे रहा है, जो क्या दे रहा है आपका? 10,000 माइनस 800t। यहां पर आप टाइम डालते जाओ, मोबाइल की वैल्यू आती रहेगी हर साल की, ठीक है जी। अब ये क्या है आपका? लीनियर डिके। अभी इससे के पहले क्या था? हेंस इट फॉलोज अ लीनियर पैटर्न अब एट हाइट इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल, सो इट इज, आपने लिखना था यहाँ पे, सो इट इज अ लीनियर ग्रोथ। ये लिख लीजिएगा यार, लीनियर ग्रोथ है। यहां पर क्या होगा आप देखोगे? हेंस वैल्यू ऑफ मोबाइल जो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, एक ही तरीके से कॉन्स्टेंटली 800 करके घटती आ रही है 8 इक्वल इंटरवल, 8 इक्वल इंटरवल, ठीक है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? लीनियर डिके का। किसका एग्जाम्पल है? लीनियर डिके का। छोटी सी स्टेटमेंट है, हर क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे याद कर लेना। अगर इंक्रीज करें, इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली लिख देना है, और यहां पर ग्रोथ हो जाएगा इन दैट केस। बस इंक्रीजिंग और ये दो वर्ड ही चेंज हो रहे हैं। चारों हम क्वेश्चंस में इन स्टेटमेंट्स का उपयोग करने वाले हैं। पूरी समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोलते हैं इनिशियल पॉपुलेशन दे रहा है किसी गांव की 750 है। हर साल 50 पीपल क्या होते हैं? मूव कर जाते हैं फ्रॉम अ नियर बाय सिटी। 50 लोग कहाँ चले जाते हैं? पड़ोस की सिटी में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद उस गांव की क्या बताओ आप? पॉपुलेशन बताओ। और बोलते हैं 0 से 10 साल का क्या बनाओ? इसका एक टेबल बना दो सर। क्या बना दो? टेबल बना दो। चार्ट तो खाते हो बेटा, ठीक है। क्या बनाएंगे? टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनेगा सर ऐसा कुछ, 10 साल तक का बनना है।
तो ये क्या है आपका, टाइम किससे डिनोट कर रहे हैं हम, टी से। पॉपुलेशन देखेंगे कितनी है, किससे करेंगे, पी से। पहले साल कितनी है, 750, कितनी है, 750। हर साल में क्या होता है, 50-50 कम हो रही है। अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। ओके सॉरी, हो क्या रहा है आपका, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी से कहाँ की तरफ आ रहे हैं लोग, गांव की तरफ आ रहे हैं। गांव से नहीं आ रहे, शहर की तरफ। शहर से कहाँ की तरफ आ रहे हैं, गांव की तरफ। तो अभी 750 तो अगले साल कितना हो जाएगा, 850 बढ़ जाएगा। फिर बढ़ेगा 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 और 1250। बात समझ में आती सर आपको। तो ये आपकी टेबल बन गई है। अब पहले वाले का, दूसरे का तो आंसर यही है। पहले वाले का आंसर आप यहीं से देख के बता सकते हो, ठीक है। पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद कितनी है, 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1050। तो 1050 लोग हैं गांव में, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है हमें, लीनियर पैटर्न। क्या बनाना है, लीनियर पैटर्न, ठीक है। अब लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, देखो मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताता हूँ। बिकॉज अभी तक हम बार बार क्या कर रहे थे, इसको लिख रहे थे ना, 1 2 कर रहे हैं। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखना, हमें पैटर्न पकड़ में आ गया ना, हमें पैटर्न पकड़ में आ गया। अब तो पैटर्न आपको सीख गए। तो आप यहाँ पर देखो क्या लिखोगे बच्चे, यहाँ पर आप लिखेंगे थर्ड पार्ट में, पहले आप लिख लो इनिशियल पॉपुलेशन। क्या लिख लो आप पहले, इनिशियल पॉपुलेशन मुझे बताओ कितनी है सर, 750 है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते थे, आई से। पॉपुलेशन आपका क्या हो रही है, छोड़ो किसी से डिनोट नहीं कर रहा, इनिशियल पॉपुलेशन ध्यान देते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एवरी ईयर है ना, कितना हो रहा है, 50। हर साल 50 बढ़ रही है। हर साल कितनी बढ़ रही है, 50। तो जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा आपका, ठीक है। वो क्या होगा, 750 प्लस टी इंटू 50, यही तो होगा आपका। क्या होगा, ध्यान से देखना, ये होगा इनिशियल पॉपुलेशन प्लस जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम, कितने टाइम पे आपका क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कितनी बढ़ रही है सर, 50 बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 50। अगर घट रही होती तो माइनस लगाता, बढ़ रही है तो 50 लगाया। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 750 प्लस, और यहां पर आप बोल दो प्लस 50 इंटू टी। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है आपका, ठीक है। तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, सीधा सीधा आपने लिख लिया सर। तो ये कैसा है आपका, आपसे बोल रहा क्यों ये लीनियर ग्रोथ है, आप लिखोगे हेंस population is increasing at constant rate in equal interval of time, in equal interval of time, so it is linear growth है। क्या बच्चा आपका लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको बेटा। यहां पर आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जो यहां पर मैंने क्या लिखा था, 50 लिखा था, 50 की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहां पे ग्रोथ लिख सकते हो, ठीक है। ग्रोथ लिख दिया, टाइम इनटू ग्रोथ। तो ये 50 है, ग्रोथ हो रहा है, टाइम आपका टी से डिनोट कर रहे हैं। तो एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया आपका इन टर्म्स ऑफ टी, जो क्या बताता है, इनपुट लेता है टाइम और आउटपुट का बताता है कितनी पॉपुलेशन होगी सर। ये पी बता रहा है पॉपुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है, पॉपुलेशन आपका टाइम पे। एक फंक्शन है जो पॉपुलेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन बताता है, एक लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन है। बात समझ में आती है, आगे बात चलते हैं, ठीक है। आगे है आपका एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे एयरटेल हो गया आपका, जियो हो गया, ठीक है।
वोडाफोन आइडिया होगा, ऐसे टेलीकॉम कंपनी है, वो 600 रुपए करती है एक रिचार्ज स्कीम पर, पैसा लगाती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। ठीक है, अब यहाँ प्रीपेड है, 600 रुपए का आप चार्ज करते हो और उसमें आपसे क्या बोलता है कि हर दिन बाद क्या होता है, 15-15 रुपए का होने लग जाते हैं आपके, कम होने लग जाते हैं। अगर आपने 600 रुपए डाले बैलेंस तो हर दिन बाद कितने रुपए कम होंगे, 15-15 रुपए कम होंगे। आपसे बोलता है एक इक्वेशन बनाओ, मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। एक्स डेज इस्तेमाल करने के बाद आपका कितना पैसा बच रहा है, उस पर आपसे क्या बोलता है, क्या बनाओ इसका, एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाओ, एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, या फिर आपसे बोलता है एक फंक्शन बनाओ। ठीक है, और क्यों ये लीनियर डीके ये भी बताओ, कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाए, कितने दिन बाद क्या बोल रहा है, बैलेंस खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसने तुम्हें क्या बोला, बैलेंस ही बता दिया, आउटपुट बता दिया, तुम्हें इनपुट निकालने को बोल रहा है कितना रखेंगे। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days, शो दैट हाउ द बैलेंस इज रिड्यूस विद टाइम। बात समझ में आती है? तो देखो कैसे करेंगे इसको। आपका इनिशियल अमाउंट कितना है, या इनिशियल आपका चार्ज कितना है, ₹600। ठीक है, बैलेंस रिड्यूसिंग कितना हो रहा है एवरी डे, कितने रुपए डेली कट जाते हैं, ₹15 कट जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, भाई जो आपका इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज में से आप माइनस ही तो करोगे, माइनस करोगे कितना, दिन इंटू अमाउंट, डेज इंटू क्या करोगे, इंटू आपका क्या बोलोगे, या डिक्रीजिंग अमाउंट। ठीक है, इनिशियल चार्ज कितना था बेटा, 600, डेज कितने मान लो आप, इसको x बोल रहा है, कितने मानने को बोल रहा है, x, और डिक्रीजिंग अमाउंट कितना है, 15, तो उसको 15x करके लिख दूं। ठीक है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है आपको क्या 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 बैलेंस, क्या बताना चाह रहा है, बैलेंस। बी फॉर बैलेंस है, का इनपुट लोगे, x इनपुट लोगे, x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डेज, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डेज। देखो ये पैटर्न पकड़ने वाली चीज मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में करी थी, 5-6 करे थे, फिर 3-4 क्वेश्चन में हम पैटर्न नहीं पकड़ रहे थे। अब हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे लिखना डायरेक्ट, बार बार उन्हें लिखेंगे, पहले दिन में कितने बाद होगा, दूसरे में, तीसरे में, वो तो मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल में पता चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। बात क्लियर हो रही है सर आपको? हाँ, अब क्या बोल रहा है आपसे, हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस विल रन आउट। अच्छा, आपसे क्या बोलता है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड में बोलता है आपको x निकालना है, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है बैलेंस जो है हमारा कितना है, बैलेंस इज 0। ठीक है, दैट इज आपको बोल रहा है जो bx है वो 0 के बराबर है। बट ये जो बैलेंस का जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, 600 माइनस 15x। अभी 15x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका 600 बराबर 15x, 15 से काटो कितना हो जाएगा 40। तो इसका मतलब आफ्टर 40 डेज आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस इज 0। 40 दिन बाद आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, क्लियर है। 600 रुपये का रिचार्ज कितने दिन चला आपका, 40 दिन ही चला है। ठीक, कितने दिन के लिए बात कर रहा है, 1 से 10 डेज के लिए बात कर रहा है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम, अच्छा ठीक है यार, बैलेंस हम ऊपर क्या लिख लेते हैं, डेज लिख लेते हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, और बैलेंस लिख लेते हैं नीचे बी। पहले दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 9वें दिन और 10वें दिन। 10 दिन तक का आपका बैलेंस बोल रहा है। सर पहले दिन कितना बैलेंस होगा बताओ, 550 होगा।
ये बोलता है ना, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस बाय 15 ईच डे। हमसे बोलता है कि वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज, 1 से 10 दिन तक, ठीक है। पहले दिन कितना, आफ्टर 1 डेज, हम डेज की बात करें, एक दिन बाद कितना हो जाएगा बैलेंस, 550 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 550 हो जाएगा, ठीक है। 50 होगा, क्यों यार 550 क्यों होगा भाई, 15 माइनस हो रहा है ना, 585 होगा बेटा। बात समझ में आ रही है, 550 क्यों होगा, इट विल बी 585 है, ठीक है। अब 15 माइनस करते रहो इससे, पहले आपने 600, पहले दिन बाद 585 होगा, अब आप 15 माइनस करते रहो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर ये, अच्छा 570 नहीं होगा, हाँ फिर 15 माइनस करो, 555, फिर 15 माइनस करो, फिर 525, फिर 510, 495, फिर 480, 465, 450, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये टेबल भी हमारा बन गया। कौन परेशान हो रहा है भाई ये, ठीक है जी। तो ये था हमारा आपका एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस। कौन सी एक्सरसाइज के, 2.4 के सर, ठीक है। अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा 2.5 का इंट्रोडक्शन, और साथ साथ हम उसकी जो एक्सरसाइज है उसे भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वो भी छोटी सी है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो ही क्वेश्चन आएंगे अगली एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल्स भी 1-2 हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। वो बताना चाह रहा है एक ना, वो बताता है रिलेशन। देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, जो चीज़ हम यहाँ पढ़ के जा रहे हैं वही हम आगे ही पढ़ेंगे, बट अलग से। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, फंक्शन बना रहे थे। अब आप देखोगे यहाँ पे ना एक रिलेशन बन रहा था, किसके बीच में, बैलेंस, और किसके बीच में, नंबर ऑफ डेज के बीच में। बन रहा था, नहीं बन रहा था, तो दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन बन रहा था। अगर मैं इस बैलेंस को, इसको क्या लिख लूँ, y लिख लूँ, तो एक हो जाएगा y, एक वैल्यू हो जाएगी x। तो इन दोनों के बीच में क्या, एक लीनियर रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में। यही बात हम अगली एक्सरसाइज में करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन और टाइम के बीच में, और टाइम के बीच में क्या है, रिलेशन है नंबर ऑफ ईयर के बीच में। तो इसको अगर मैं y मान लूँ, इसको, तो y और t के बीच में क्या है, रिलेशन है। t की वैल्यू कुछ डालोगे, y की वैल्यू कुछ आएगी, मतलब इसकी वैल्यू कुछ आएगी। बात समझ में आ रहे हो। तो यही चीज़ हमने आगे जो हमारी एक्सरसाइज है वहाँ पढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।